समझ में आ गया? अर्जुन जी, पूरा अपना गठन करने का तरीका जो है बहुत ही इजी है, थोड़ा समझाने में लेंदी था, आप समझ लेंगे तो बिल्कुल इजी है। सिर्फ 5 ही पादान है। नंबर 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दूसरा एमएलए, जिला पंचायत, तहसील, ग्राम पंचायत। सिर्फ 5। 2 लोग पूरा भारत चला रहे हैं, 5 को आपने क्रिएट कर दिया तो आप भारत चलाएंगे। 5 अगर आपने क्रिएट कर दिया, स्टेप 5 ही करना है, बहुत कम वर्क करना है, वर्क बहुत कम है, सिर्फ समझदारी से काम लेना है। आपको पूरा मसाला तैयार करके, दोहन करके, मक्खन निकालकर आपके हाथ में रख रहा हूं। जिसको जितना है, और मैं लिखता रहता था हर बार कि जीत हमारी, तो जीत आप मेरे साथ दोहराएंगे, जीत हमारी तो जीत हमारी। जिद, जिद मतलब किसी चीज की जिद लेकर निकलते हैं ना, जिद लेकर निकलते हैं। हाँ, नहीं मुझे ये चाहिए। जब हम छोटे होते हैं कि नहीं ये खिलौना चाहिए ही चाहिए, इनके लिए रोना पड़ता था, मार खाना पड़ता था, इतने मारते थे, मार खाने के बाद हम रोते थे, फिर इतना मारते थे चुप होने के लिए। समझ रहे ना? खिलौना लेना था हमें, रोना शुरू कर दिया, मारते थे नहीं लेना, क्योंकि ये यहां बैठे हैं ना, सबके पर बीती हुई है, राइट? पहले मारते थे, हम रोते थे, फिर मारते थे, हम चुप हो जाते थे, है ना? तो ये यही चीज है, थोड़ा वर्क करना है, जिद लेकर निकलना है कि नहीं मुझे ये खिलौना चाहिए चाहिए। मार खाया है, छुप भी हुए, दूसरी बार मार खा के फिर खिलौना तो ले दिया है हमने। मार खाने के बाद खिलौना तो मिला ही है ना? जिद इतना होता है कि ये साला इतना नटखट है, कोई चीज को एक बार पकड़ लेता है, देख लेता है तो खिलौना लेकर ही छोड़ता है। तो आपके लिए जो खिलौना मैं दे रहा हूं, दिखा रहा हूं, वो खिलौना है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट। इसकी जिद लेकर निकलना है। आपको सिर्फ 6 लोगों को इमरान जी क्रिएट करना है। इतने को क्रिएट कर दिया, मोटिवेट कर दिया, आपको कोई नहीं रोक पाएगा जीतने से। ये पहला पादान समझाया। इसके बाद जो कल होगा, बस सोशल मीडिया અત્યારે છે ગોસ્વામી जी, કાલે છે ને? અત્યારે ડાયમંડ નું છે આપણે। ઓકે ડાયમંડ બોલો जी, बोलिए। एक मिनट सर, एक मिनट। ओके राइट, हाँ दीजिए दीजिए दीजिए, बिल्कुल सही है। धन्यवाद साहब जी आप बोल दीजिए, मैं आपका जवाब मेरे पास हाजिर है। हमारे एरिया में मिलिट्री वाले बहुत कम है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो इसलिए हम किस लेवल से नीचे सिविलियन को ऐड कर सकते हैं या पुलिस को या दूसरों को? बैठ जाइए। थैंक यू जी, आपका नाम, शुभ नाम बताइए। गोवर्धन कुमार जी, ओके। महाराज है, नाम याद है, इनका चेहरा याद नहीं है। मनमोहन जहा जी का याद रह गया मुझे, ठीक है, गोवर्धन जी का याद नहीं है। तो गोवर्धन जी ने जो मेरे से सवाल किया है, जिसने भी हमें सवाल किया था उनको मैंने जवाब दिया था, ऑलरेडी मैंने सबको जवाब दिया था कि मेरा पहला मिशन है 543, उसी पर ही एक्स आर्मी मैन रहेंगे, जल थल वायु सीआरपीएफ और बीएसएफ। इनके बाद टोटल सिविलियन, टोटल एमपी के बाद जिला पंचायत का
प्रेसिडेंट, जिला प्रेसिडेंट, एमएलए, बाकी टोटल जितने भी है वो सिविलियन लेना है, नॉट कंपलसरी फौजी। आपके साथ कोई जुड़ सकता है दूसरे फौजी तो अच्छी बात है, बाकी आप सिविल लोगों को जोड़ेंगे। मेंबरशिप भी सिविल लोगों की ही होगी। फौजी होते हैं आपके साथ जुड़ते हैं तो अच्छी बात है। मेंबरशिप के लिए फिर ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि हम मेंबरशिप क्या फौजी को ही बनाए या सिविल। वोट पूरे भारत के जितने भी लोग हैं, फौजी हो या सिविल मैन, उन्हीं के जेब से होता है, उन्हीं के उंगली में होता है। ठीक है, तो आपको जो है, आप, मेरा मकसद सिर्फ एक देश में मैसेज देना था कि 543 सीट, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, हमारे गुजरात के कच्छ से लेकर नागालैंड, हमारे मणिपुर से धर्मेंद्र खटारिया जी आया है। धर्मेंद्र जी है कहां पर? इनके लिए तालियां बजा दीजिए। ये पूरा भारत ऊपर आया, मणिपुर सबसे दूरी लंबी है मणिपुर से यहां आने की। ठीक है, इनके लिए। और हमारे सूबे में मैंने बताया था पौंडीचेरी से आए हैं, कन्याकुमारी से आए हैं, वो सब है। और एक है जम्मू से आए हैं, खड़े हो जाइए। जम्मू कश्मीर से कौन आए थे जी? इनके लिए तालियां बजाए। मतलब पूरा भारत यहां पर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यहां पर है, मौजूद है। ये संदेश जो है, जिस दिन आप सोशल मीडिया में एक्टिव होंगे, जिस प्रकार से मैंने एक सारी चीज बताई, इस पर आपने अमलवारी शुरू कर दिया तो आपको जीतने से कोई नहीं रोकेंगे। सोशल मीडिया के बारे में भी 1 बाय 1 स्टेप दिखाऊंगा, समझाऊंगा, इसको ही फॉलो करना है। ये बहुत ही इजी युग है अपने मोबाइल में, मतलब मुट्ठी में। हिम्मत भाई, मैं ये आप लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए 5 साल लग गए मुझे। तो इस देश को आजाद करने के लिए गांधी ने क्या क्या किया होगा। उस समय मोबाइल नहीं था, यहीं से कैसे संदेशा, मैं उनको फिर ये महसूस हुआ तो उनको पढ़ा मैंने, क्योंकि मैं आरएसएस में से निकला था, गांधी के प्रति बड़ी नफरत थी, निकला था उन्हीं में से ना, तो नफरत थी। फिर गांधी को पढ़ा, पता चला अरे यार बड़ी मुश्किल से अगर गांधी पैदा नहीं होता तो इस देश में लालजी भाई बोदर इतनी आजादी से बोल नहीं सकता था। ये गांधी है। गांधी को गाली देना बहुत इजी है, गांधी नहीं बन सकते हो। ये जो है ना, मैं उन्हीं में से निकला हूं, छीना ठोक कर कहता हूं कि गांधी को गाली दे सकते हो आप, गांधी नहीं बन सकते हो। मैंने बहुत इतना वर्क करने में मुझे महसूस हुआ कि भारत को कैसे जोड़ा जाए, तो उसने तो खदेड़ा है, अंग्रेजों को खदेड़ा है। आप उसके सामने जूते तक नहीं पहन सकते थे, आप पूरा खाना नहीं खा सकते थे, आप पूरा वस्त्र नहीं पहन सकते थे। ये हालत थी हमारे देश की। उस समय एक दुबला पतला सा आदमी निकला इस देश में। हिंसा ये होगी ना होगी, लेकिन उनका एक मकसद था, अहिंसा परमो धर्म। तब जीता एक स्लोगन होता है, पीछे डाइवर्ट रास्ते होते हैं। गांधी की मर्जी के बिना पार्लियामेंट्री में बॉम्ब नहीं कोई फोड़ सकता, याद रखिए। भगत सिंह ने अगर बॉम्ब फोड़ा है तो पीछे कहा गया होता है, चलिए मैं देख लेता हूं, होता है, उस समय की बात होती है। किसी को गोली मारना आसान बात होती है, लेकिन समस्या जहां से पैदा हुई है ना, उसको गोली मारना चाहिए। भारत का 2 टुकड़ा करने वाले का जिद था, वहीं पर गोली मारनी चाहिए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, लेकिन 2 टुकड़ा करने की मंशा उनकी थी। जब मैंने गांधी को पढ़ा, जब सरदार को पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा, मैंने पढ़ा है, मैंने आपको सुबह में कहा कि मुझे किताबों से बड़ा प्यार है। ये नॉलेज जो है ना, किताबों में है, मोबाइल में दिखावा है सिर्फ। आज हमारे देश के सबसे कदावर नेता की तरह
दिखते जरूर है, उसमें दम नहीं है। हेलो, समझ रहे हैं? अरे बहुत सारी है, बहुत सारी बातें हैं इस, मैं उस बात पर हम नहीं जाएंगे। फिर से हम अपने एक्सेल शीट पर आते हैं। एक्सेल शीट आपको सबको समझ में आ गया है पूरी तरह से? हाथ खड़ा करेंगे। सबने खड़ा कर दिया, इसीलिए खड़ा नहीं करना है। नहीं समझ आया तो खुद को खड़ा होना है। अगर ना समझ आए तो खुद को खड़ा होना है कि सर नहीं समझे, थोड़ा आगे और समझाइए। जी हाँ, बताइए। एक मिनट सर, मैं आपको माइक देता हूं। क्योंकि मैंने 5 साल में जो समझा है कोई 5 मिनट में कैसे समझ पाता है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ। अध्यक्ष जी जी नमस्कार जी आपने गठन की बात की जी और मेंबरशिप की बात की। जी तो मेंबरशिप जब बनाते हैं जी हम लोगों के पास जाएंगे जी तो वो किसी ना किसी पक्ष का कोई मेंबरशिप हो सकता है या नहीं हो सकता है। किसी को भी बना सकते हो। नहीं सर, बीजेपी के अध्यक्ष को भी इसमें ले सकते हो। नहीं सर, अगर हम लोग उसका मेंबरशिप बनाएंगे जी तो कोशिश तो हर का होंगी, लेकिन सवाल उठता है उसका ओल्ड मेंबरशिप कैंसिल होगा क्या? हाँ, बिल्कुल आपका राइट क्वेश्चन है। आप समझ गए सर? मतलब मैं समझ गया आपका। थैंक यू वेरी मच। आई एम मिस्टर प्रदीप नाइक फ्रॉम गोवा, साउथ गोवा कैंडिडेट। जी क्या बात है, सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। देखिए, आपने चुनाव लड़ लिया, इसमें से चुनाव जीत भी गए। जीत जाने के बाद आपकी कीमत बढ़ जाएगी। अभी आपको सिर्फ डिक्लेरेशन हम देंगे कि आप यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे, अर्जुन छत्रा जी, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? एक प्रेस आउट होगा, मीडिया में आप जाकर बोल सकते हैं अपने अपने जगह पर, मैं वीरों के इंडियन पार्टी से 2024 में चुनाव लड़ने वाला हूं। फिर से बोलता हूं, आहिस्ता आहिस्ता बोलता हूं। आप अपने लोकसभा क्षेत्र में जाकर कहेंगे, अपने यूट्यूब पर कहेंगे, अपने फेसबुक पर कहेंगे, अपने फेसबुक पर वायरल करेंगे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी हमारा सोशल मीडिया है उस पर कहेंगे कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूंगा। इतना सिर्फ डिक्लेरेशन। हेलो, आप हेलो, आवाज आ रही है ना? आप इतना डिक्लेयर करेंगे, आपकी कीमत बढ़ जाएगी। कीमत बढ़ जाएगी। हमारे अलवर के थे अमरचंद मीना, हमारे साथ क्रिएट हुए, उनको थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाया, तक एक पार्टी आई, उसने पार्टी के उसी जिला के डिफेंस आर्मी के प्रेसिडेंट बना दिए और इस पार्टी को छोड़कर चले गए। समझ रहे हैं मेरा कहना का? आप अपना नाम डिक्लेरेशन करेंगे, आपकी कीमत अभी सिर्फ रिटायर्ड फौजी है। रिटायर्ड फौजी, अपने अंदर बहुत दम होता है कि मैं फौजी हूं, कीमत वही है, एक रिटायर्ड फौजी है। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जैसे ही डिक्लेरेशन करेंगे, पार्टी आपके पास आएंगी, बोलेंगे 10 लाख, 20 लाख, करोड़, नहीं बिकेंगे 2 करोड़। आप अगर यहां जुड़े रहेंगे तो 1000 करोड़। आपको कितने में बेचना है वो आपको तैयार करना है। आप क्या बनना चाहते हैं वो आपको तैयार रहना है। विनोद जी, यहां से जाने के बाद आपकी बोली लगेगी। विनोद भाई, ये हमारे विनोद भाई बार बार मुझे क्वेश्चन करते थे कि लाल भाई, मुझे यहाँ गुजरात में लाल भाई बोलते हैं, ओरिजिनल नाम लालजी है, ठीक है? मैंने जी निकाल दिया, मान की जरूरत नहीं है, जी मान के लिए होता है, प्यार के लिए तो बचपन में हमें लाला कहते थे, ठीक है? तो मैं प्यार लेने वाला आदमी था। फिर से हिम्मत भाई के पास आते थे। हिम्मत भाई मुझे कहता था कि भाई इतना वर्क करने के बाद कोई फौजी इधर उधर चले गए तो मैंने कहा उनकी खुद की कीमत घटाएंगे। समझ रहे हो?
आपको लगेगा कि मुझे बहुत बड़ी कीमत मिल गई, लेकिन वाकई में आपकी बहुत बड़ी कीमत है, इसीलिए बोली लगी है, याद रखिए। वरना क्या होता था आज तक की पार्टियां में, वो मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे शेरगिल जी आ जाए, ये पार्टी है, किसी भी दूसरी पार्टी है, मैं बोलूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष होऊंगा, देखिए हमारे देश के जवान वीर सपूत हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं, ये है फौजी का दम, हम इसको हमारी पार्टी के डिफेंस आर्मी के हमारे जिला के प्रेसिडेंट बनाते हैं। खुश हो गए, इतना काम करेंगे अपनी जेब से, फाट 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 फाट, हाथ में कुछ नहीं आएंगे, जेब से सब कुछ जाएगा। लेकिन आपको टिकट कभी नहीं देंगे, आपका ओनली उपयोग ही, इस्तेमाल ही होगा, इससे अलावा कुछ नहीं होगा। आपके गले में एक फूलों की माला आएगी, कंधे पर एक शॉल आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और तीसरा काम होगा, नेता इसके हाथ रखेंगे ऐसे, फोटो खींचेंगे, रेडिंग। खुश हो गए हमारे शेरगिल जी, ये रियलिटी है, ठीक है। तो ये भारत की रियलिटी है। जी बोलिए, माइक प्लीज। एक मिनट सर। एक्चुअली मैं बाबा साहेब तिड़के जालना लोकसभा से उम्मीदवार हूँ, लेकिन हमारा ऐसा प्रॉब्लम है कि जो छत्रपति संभाजीनगर की जो डिस्ट्रिक्ट है, उसका जो 2 तालुका है, वो जालना के खासदार के लिए वोटिंग के लिए है। तो जो मेरा जो काम करने का क्षेत्र है, 2 तालुका वो नहीं है मेरे इसमें, तो उसका कैसे किया जाए? देखिए, हर पूरे भारत की लोकसभा, हेलो, जो लोकसभा क्षेत्र होती है, डिस्ट्रिक्ट होता है पूरा, हर जगह पर डिस्ट्रिक्ट होता है, उसके अंदर एक पॉपुलेशन होती है और एक क्राइटेरिया होता है वोटों का। कम से कम 7 से 10 लाख वोट होना चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 10 लाख तक वोट होते हैं। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में इतने पॉपुलेशन नहीं है, तो बाजू वाली जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनमें से 2 तहसील अपने अंदर ऐड कर लेते हैं। यही है ना आपका क्वेश्चन? राइट है जी। एक्चुअली जालना जो लोकसभा है उसमें 16 लाख वोटर है टोटल, लेकिन जो 2 तालुका है जो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट में है, जो एमएलए एमपी के अंडर में आते हैं, वो वोटिंग के लिए नहीं हमारे इसमें, संभाजीनगर के है, बिल्कुल यही होता है। तो वो दूसरे जिले में गए हुए। वही मैंने बताया कि आपको मैं जो ये आपका समस्या का समाधान था मेरे पास मोबाइल के अंदर। तो थैंक यू। मोबाइल के अंदर आपको जो एमएलए क्षेत्र आता होगा, वही नाम एमएलए का लिखा होगा। आपको ये नहीं कहना कि हमारे क्षेत्र में नहीं है। आपको जहां एमएलए सीट का, जैसे हमने यहां पर दिखाया था, अमरेली के अंदर 7 सीट आ रही है, ठीक है। इनमें से एक सीट का नाम था गारियाधार, तो वो ऑलरेडी हमारे भावनगर डिस्ट्रिक्ट से है। डिस्ट्रिक्ट हमारी अमरेली है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है अमरेली। एक एमएलए हमने उधार लिया है, उनके जो वोट होते हैं एमएलए के, भावनगर वाले जब चुनाव लड़ते हैं तो भावनगर वाले अपना एमएलए चुनते हैं, लेकिन एमपी चुनने के लिए वही वोटर हमारे अमरेली में वोट करते हैं। आ गया समझ? क्लियर? आप एमपी हैं, एमपी के नीचे जितने एमएलए आ रहे हैं वो आपके एमएलए हैं। सुदानी साहब ने फोन करो, मोबाइल में सुदानी साहब ने फोन लगाओ। सुदानी लखेलो मारो मोबाइल को नहीं पा। अब ये बात क्लियर हो गई आपको? पूरा एक्सेल शीट समझ में आ गया है? प्लीज नीचे आ जाए। लालजी भाई, थैंक यू। एक जी सर बोलिए। का सर आपका नाम बोलिएगा पहले और कहाँ से? मैं अरुण चौहान जी अर्जुन जी बोलिए।
महाराष्ट्र से हूँ। अरुण चौहान जी है। यस। सभी को मेरा जय हिंद। एक्चुअली अभी जो क्वेश्चन किया है वो परिसीमन होता है। एक एमपी के लिए कितने वोट होना चाहिए, कितने लाख वोट होना चाहिए? अगर अरे वो मैं आप- समझा देता हूँ, वो बैठ जाइए, लंबा लंबा नहीं है, मैं समझा देता हूँ पूरा। Thank बैठ जाइए। मैंने समझा दिया 10 लाख वोट है आपको। एक मिनट, अपना जो डायमंड बनाना है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है। ये सर हमारे बीच में आ रहे हैं, उनको मैंने कॉल किया है, ठीक है। आपका साहब કેટલે પહોંચ્યા? ઓકે ઓકે, લોકેશન હું તમને આગળ મોકલી દઉં કોઈ ગાડી લઈને? જગદીશભાઈ પંડાલની બહાર ગયા છો તો આવો તો અંદર પાછા ગાડી લે. હા 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 હા, એને આગળ સીધા આવો, ત્યાં હું એક ગાડી લઈને જગદીશભાઈ કરીને ઊભા રાખું છું. આનંદ વાટિકાનું બોર્ડ આવશે એટલે એ તમને સીધા અમારા સ્થળ ઉપર લઈને આવી જાય. હોન્ડા એમેઝિંગ ગાડી આવે, સુદાણી સાહેબ આવે છે, એમને લઈને તમારી ગાડી લઈને જાઓ ફટાફટ. આનંદ વાટિકાના મુખ્ય રોડ ઉપર જઈને ઊભું રહેવાનું છે તમારે. બસ 1.5 કિલોમીટર જ. જમણા હાથ ઉપર તમને આનંદ વાટિકાનું બ્લુ કલરનું બોર્ડ મળશે. અહીંથી લગભગ તમે આવો ત્યાં સુધીમાં પહોંચી જા ભાઈ. બરાબર, ઓકે, થેન્ક યુ સાહેબ. अरुण चौहान जी का जो क्वेश्चन है उनका मैं जवाब देता हूं. मैंने बताया, फिर ये लंबा है थोड़ा, जो क्वेश्चन किया है वही थोड़ा लंबा है, लेंदी है. शॉर्टकट में इतना होता है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 लाख से 7 लाख से 10 लाख तक ही वोट होते हैं. हमने 1 लाख क्रिएट वोट कर लिए हैं, ठीक है. हम चौथी पार्टी है. 3 पार्टियां ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं. अब 3 में से 2 हो गया है. एक इंडिया हो गया है, एक भारत हो गया है. दो ही पार्टी है, ठीक है. हमने एक स्लोगन बना दिया है, नाम चाहे कोई भी रख लो, भारत रख लो या इंडिया, मुकाबला 2024 में मां भारती के वीर सपूत से होने वाला है. नाम आप इंडिया रख लो या भारत, मुकाबला तो मेरे वीर, मुकाबला वीर भारत भूमि के वीर सपूतों से होने वाला है. ये हमने होर्डिंग पोस्टर बनवा दिया है. ये आपके मोबाइल में आ जाएंगे. आपको इसको वायरल करना है. ये सारी चीजें इसलिए बोल दिया, कल बताना था, ये दिखाना था, समझाना था. हम फिर से हमारे क्वेश्चन पर आते हैं. आपको सिर्फ 4 लाख वोट, अगर हमने 3 लाख, कितना, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर हमने 3 लाख वोट अपनी ओर कर लिया तो आपकी जीत पक्की है. इसके कोई रोक नहीं सकता है. आपने सिर्फ 25 लोगों को ही कन्विंस करना है. मेरी पार्टी है, इसके साथ जुड़िए. आप जैसे ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कैंडिडेट घोषित होते हैं तो ऑटोमेटिकली 25 नहीं 250 लोग ऑटोमेटिक जुड़ेंगे कि मैं आपके साथ हूं. मेहनत नहीं करनी है, डिक्लेरेशन करना है. इमरान जी बहुत उतावले हो रहे थे, आज से आपको बोल रहे हो, डिक्लेरेशन करना है, ठीक है. विनोद जी, महादेव जी, रेडी है ना? अब एक लहर बनती है, हवा बनती है, कोई भी चुनाव होता है उस वक्त. ये बात मैं बोलूं, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाना है, लहर और मुकाबला वाली, ठीक है. हमारे आनंद वाटिका की बहना जो है, जो इस विभाग में आप चलते हैं, लाइटिंग वगैरह किया हुआ है, आप सब यहाँ पर आए हैं तो हम जो गुजरात वाले हैं एक गरबा लेते हैं, ठीक है. ऑलरेडी नवरात्रि के दिन तक
આ આગળ સામે ગાડી આવશે એક જગદીશભાઈ વાળા, એટલે તમને ગાઈડ કરતા આવશે. ફોર વ્હીલ લગભગ લઈને આવ્યા છે. આ તો અંદર આવશો ને સાહેબ, એટલે 2 હાથી ને એક મંદિર ને એવું બધું આવે છે. હું ફરી વખત એક વ્યક્તિને મોકલું. આ 2 વ્હીલ લઈને જાવ નહીં. આ બસ આ જૈન જેવી ગાડી છે, જૈન. આનંદ વાટિકા વિભાગ 4 માં જવાનું છે, જ્યાં જ્યાં હા ફૌજીનું સન્માન કાર્યક્રમ છે ને ત્યાં. તમે એક જણો ગાડી લઈને જાઓ ને ફટાફટ. અમે હાથી પણ આવી ગયા ને, જગદીશભાઈ નથી પહોંચ્યા તો એમને આગળ આગળ આવી જાવ સાહેબ. સમાજ ચાહતા હું થોડી. હાથી પછી મંદિર આવશે. હા હા હા, ડાયમંડ બતાવી દે. આમાં ડાયમંડ બતાવી દે. ફોટો પાડેલો છે ને તારું? હા સાહેબ. હજી આગળ આગળ આવો, મોટો ગાર્ડન આવશે. એમને સીધે સીધા હાલ્યા આવો, જ્યાં સામે તમને એક્ઝેક્ટ સામે બધાય મકાન દેખાવા મળશે. મંદિરેથી સીધે સીધા સામે તમને જે મકાન દેખાય છે